राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। देखिए 9th और 10th में और 11th में जो मेथड्स दिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उनका यूज नहीं करेंगे आप क्या यूज करेंगे, डिटरमिनेंट को यूज करेंगे। तो देखिए आप डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं। सपोज दैट यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2 x3 y3. Then area of triangle is area of triangle divided by delta is 1/2. आप देखिए डिटरमिनेंट बनाएंगे इसको, तो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. This is a simple area of the triangle using determinant. राइट, आपको तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डिटरमिनेंट का नेक्स्ट यूज होगा यहाँ पर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियरिटी? कोलिनियरिटी मींस दैट 3 and more than points lie on the same line called collinear points, right? So how can you prove the 3 points are collinear? By using the determinant. Look here, how can you suppose that let A x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 be 3 points, be 3 points. Okay? हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो कब होंगे? A, B and C are collinear if, देखिए सिंपली कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं इसको, 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to 0. 1/2 यहाँ से हटा देंगे, इट विल सिंपली आप x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 is equal to 0। क्योंकि ये कंडीशन शो करती है कि 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। आप सिंपल से कोऑर्डिनेट से रख देंगे तो हमें, और द वैल्यू ऑफ दिस determinant is 0, it means the points ABC are collinear. अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है इनको यूजिंग डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लीजिए, प्रूव दैट दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए कैसे इसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 5 4 -2 4 एंड 2 -6। तो हमें डिटरमिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना। ओके, तो सपोज दैट ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, ए 5 4 b -2 4 c 2 -6। अब इनका यूज करना, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x3 and y। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओके इज इक्वल, देखिए हम क्या 1/2 फिर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब कोऑर्डिनेट्स पे सब रख दीजिए आप, 1/2 x1 is 5 4 1 -2 4 1 2 -6 and 1। ठीक है, आपने कोऑर्डिनेट करके अब आपके पास सिंपल एक डिटरमिनेंट आ गया, हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं और उसकी हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके आपको दिखाता हूँ, 4 and 4
1 and 1, हम R1 में चेंज करते हैं R1 माइनस R2। देखिए हम इस तरह से तो एक ऑपरेशन यूज कर लेंगे ताकि आपके जीरो आ जाए। इसको यूज करने के लिए 1/2, अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे करिए R1 5 माइनस माइनस प्लस 7, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 4 1 2 माइनस 6 एंड। करेक्ट। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब इसको एक्सपेंड करिएगा 1/2। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, प्रॉपर्टी यूज किया, एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड 1/2 7, दूसरे और कॉलम को हटा दीजिए आप, फर्स्ट रो से कॉलम 4 into 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूले से 6 एंड रिमेनिंग टू आर 0, हमने वो स्टेप्स नहीं लिखे। तो 6 + 10 70/2 35 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए सर से डिटरमिनेंट का यूज करके हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट। लेकिन ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया है कि यूजिंग डिटरमिनेंट तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना और कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the points A, B plus C, B, C plus A and C, A plus B are collinear। अब आपको यहाँ पे कोलिनियर, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हमने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। तो हाँ सिंपल ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए इनसे वर्टिसेस से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट करेंगे इज, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, a b plus c 1, b c plus a 1, c a plus b n 1। देखिए थर्ड कॉलम हमेशा 1 रहेगा, है ना, सब फॉर्मूला में सारे इक्वेशंस में। अब चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 आती है, नहीं आती है। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर 0 नहीं आएंगे तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी से थोड़ा आसान हो जाएगा, हम इसको ऐड कर लेते हैं C1 में। C1 में हमने ऐड कर दिया C1 plus C2, कॉलम 1 and 2 को ऐड कर देते हैं। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू A plus B plus C, यहाँ पर B plus C plus A, C plus A plus B as it is A plus B 1 1 and 1। Now taking common from first column A plus B plus C taking common, okay, 1 1 and 1, B plus C, C plus A plus B 1 1 and 1। Here two columns, first and third columns are identical, first and third column are identical, then the value of determinant is 0। It means A plus B plus C into 0 and the value is 0। से क्या प्रूफ हो रहा है, hence the point 3 point given 3 points are collinear, करेक्ट। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें इसका यूज होगा, जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि डिटरमिनेंट में हर स्टेप्स का पहले डिटरमिनेंट निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, माइनर निकालना, डिटरमिनेंट की वैल्यूज, प्रॉपर्टी यूज करना, इन सबको कंबाइन करके एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और उसमें एक टॉपिक, एक पार्ट ये भी आता है एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना, करेक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजॉइंट, राइट, ए डी जे ओ आई एन टी, एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर। इसका सिंपल मीनिंग होता है ट्रांसपोज of cofactors matrix is called adjoint, it's called adjoint of a matrix। So it's a square matrix है, transpose of
कोफैक्टर मैट्रिक्स। यू नो कोफैक्टर्स आप जानते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं एडजॉइंट फाइंड आउट करने। तो आपके पास ये 3 by 3 मैट्रिक्स है। पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कुछ कोफैक्टर्स मैं फाइंड आउट कर देता हूँ। 1 1 1 2 1 3 -1 2 एंड 3 कोफैक्टर्स हम 1 by 1 फाइंड आउट करेंगे। तो पहला कोफैक्टर है सपोज दैट C11। C1 बुक में कहीं इसको A11 भी इंडिकेट किया है, लेकिन कुल मिलाकर उसको कोफैक्टर्स आने चाहिए। तो C1 फर्स्ट एलिमेंट 1 का कोफैक्टर, साइन प्लस माइनस प्लस। तो आप फर्स्ट रो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 1 तो साइन यूज करेंगे, प्लस होता है। ये वाली रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो 1 into 3 1 into 3 फिर माइनस आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2 into -3 3 minus minus plus is 6 is 9। देखिए C11 is 9। ओके, एक कोफैक्टर हम और निकाल लेते हैं C12 इसका। देखिए साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, ये होता है माइनस साइन, टेकिंग योर माइनस साइन। ओके, आप जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस वाली रो और कॉलम को आप हटा देंगे। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हटा दीजिए। 2 into 3 6 एंड माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस साइन आता है। 1 into 3 is 3। तो ये आ गया आपका -3। सिमिलर वे हम यहाँ पे सपोज है C13 इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करता है। तो देखिए यहाँ पर आएगा 1 अगेन, ये प्लस पोजीशन होती है। तो आप प्लस साइन वाली रो एंड कॉलम को हटा दो। 2 into 2 4, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस इंटू 1 इज 5। देखिए इस तरह से हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स की सारी कोफैक्टर्स निकाल दिए। कोफैक्टर्स देखिए यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। C21 -1, C22 4, C23 -3, C31 -4, C32 5 एंड C33 is -1। ये कोफैक्टर्स से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने बना दिया। अब आपको एडजॉइंट निकालना, केवल इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसपोज करना। देखिए हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। जो ये ट्रांसपोज होगा हम उसको कहेंगे, इसको लिखते हैं एडजॉइंट। अब आप इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहले आप सिंबल ध्यान देंगे। जो एडजॉइंट हमने कहा उसको आप ऐसे इंडिकेट करेंगे, ADJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। राइट, ध्यान रखेंगे एडजॉइंट ऐसे लिखते हैं ADJ एडजॉइंट A इज। तो आप देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर, ये हमने बनाया था 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 -1 और इसका कर देंगे आप ट्रांसपोज। करेक्ट, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे हमने सिंबल बना दिया है ट्रांसपोज करने के लिए। करेक्ट, ये हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब इसको ट्रांसपोज करिएगा, एडजॉइंट A। तो रो को कॉलम बना दीजिए 5 -1 4 -3 -4 5 -1। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और दिस इज नॉन एज द adjoint of a square matrix या adjoint matrix, also known as the adjoint matrix. This is important. अब इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहला आप स्टेप ध्यान देंगे, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है, इनवर्स होता है। तो हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, के बारे में हम ओके। अब देखिए डेफिनेशन क्या है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is invertible if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to I means that identity matrix is equal to B। करेक्ट, ये हम कंडीशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। A और दूसरी मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करती है, तो देखिए इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इनवर्स
of A is B. Simply you can write this one. A inverse is equal to B. Correct? ये होता है inverse of a matrix. और BA means B is the inverse of A. ये vice versa है. A B का inverse और B A का inverse. अब आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. आप डायरेक्ट इसका यूज कर लें. देखिए इनवर्स मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए इनवर्स नॉट माइनस पावर माइनस मतलब ए इनवर्स सिंबल. ओके इनवर्स मैट्रिक्स का सिंबल है. तो आप क्या करेंगे सिंपल आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. एडजॉइंट मींस होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. करेक्ट. तो सिंपली आप क्या करेंगे किसी भी क्वेश्चन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल दिया आपके कोफैक्टर्स निकाले ट्रांसपोज किया और एडजॉइंट मैट्रिक्स बना दिया और उसको डिवाइड कर देंगे आप उसके डिटरमिनेंट से. करेक्ट. तो डिटरमिनेंट पार्ट मान लीजिए. अब ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये डिपेंड करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए. देखिए ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो कई बार एक 1 मार्क का क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा. करेक्ट. और देखिए हमने इसको एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था. इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट 0. इट मींस द मैट्रिक्स इज कॉल्ड matrix is non-singular matrix. If the determinant is 0, the matrix is called singular matrix. Correct? तो यहाँ पर A क्या होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. तभी हम किसी स्क्वायर का क्या निकाल सकते हैं इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आज मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. राइट. जैसे हमने कहा एडजॉइंट फिर हमने निकाला इनवर्स. अब इन्हीं का यूज करके हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. जब आपको एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. करेक्ट. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.